Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. अभी पता है मेरे साथ इतनी गंदी कलोल हुई है ना, मैंने इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड किया था, सच बता रही हूँ, 10 मिनट कुछ मिनट की थी ये। और पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आई कि ये पूरी वीडियो ही सेव नहीं हुई और मुझे अब ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करने वाली पड़ रही है। बट कोई बात नहीं, मैं अपना 100% दूंगी एज ऑलवेज। चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको किन से मिलाना चाहूँगी, किसी से मिलाना चाहूँगी जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी जानती हूँ। एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई सपोर्टर, और जो भी बोलना है बोल लो। वेट अ मिनट, माई लड्डू। ये अभी अभी मतलब इतने प्यारे हैं ये, तो मैं फाइनली इन्हें ले ही आई। और अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा कुछ टाइम के बाद आने वाला है रिजल्ट। यस, मेरे बोर्ड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। टुडे इज़ 2 मई 2025 और मेरा रिजल्ट मुझे पता है कि कब तक आ सकता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही हमें मतलब पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ना कब तक आएगा। बट अभी एकदम नहीं आने वाला है, 1-2 हफ्ते के अंदर आएगा। तो मेरे दिमाग में कुछ बात चली हुई थी जो मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी अंदर से, और मैंने सोचा कि मैं एक बार उस वीडियो को बना लेती हूँ, इसे अपने दिमाग से निकाल लेती हूँ और थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ। वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने रिजल्ट के बाद वीडियो बनाते हैं और वो उसे पोस्ट करते हैं कि उन्हें ऐसा किया था, तब उन्हें ऐसे फ़ायदे हुए, वो हुए। बट मैं इस वीडियो को पहले बनाना चाहती हूँ। सो दिस इज़ अबाउट मेकिंग अ वीडियो बिफोर माई रिजल्ट वाली वीडियो है ये, ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि 2 दिन पहले मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उनका रिज़ल्ट आया है। वो मुझसे छोटे हैं, ठीक है। तो अभी किसी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, तो उनका जो रिज़ल्ट है, जो उन्होंने खुद से एक्सपेक्ट किया था, वो उतना अच्छा नहीं रहा। मतलब उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा थी और उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे खुद मतलब बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने सोच रखा था कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैं ये नहीं बोलती, पास है दोनों। बट उनके मार्क्स जो उन्हें लग रहे थे कि इतने आएंगे, 90s में आएंगे, वो नहीं आ सके। तो मेरे दिमाग में ये बात अटक गई कि मेरी भी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, सभी की होती है जिस तरीके से। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को बनाती हूँ और इस बात को शेयर करती हूँ। तो बात इस चीज़ की ना कि मैंने अपने पिछले 2 साल में +1 2 में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं यहाँ बैठ के जो वीडियो बना रही हूँ, हाँ, जो ये मैं अपना साथ कॉन्फिडेंस लेके इस वीडियो को बना रही हूँ, ये सारा मेरा उन 2 साल की प्रैक्टिस से ही है। और लास्ट ईयर मेरा लाइफ का बेस्ट ईयर है। वैसे तुम मेरे चेहरे पे आज ग्लो देख सकते हो, देख ही सकते हो। तो इसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, जो कि कल से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, कल भी आएगी एक वीडियो। तो वो बात ऐसी है ना कि मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे पता नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेस भी हूँ कि मेरा कहीं वैसा ना हो कि जो मैंने जैसे उनके साथ हुआ, कहीं मेरे साथ भी वैसा ना हो जाए। मेरे दिमाग में यही चला हुआ और हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी ही बात अटकी हुई होगी, ठीक है। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग। तो अब पता है क्या होता है, मैं जब भी बिस्तर पे जाती हूँ आजकल, मेरे दिमाग में ये थॉट आ जाता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ और कर लेती हूँ। तो बात ऐसी है ना कि मैंने थ्रू आउट द ईयर, लास्ट ईयर +2 में मैंने जितनी मेहनत की है ना, आई स्वेयर, मतलब मैंने आज दिन तक उतनी मेहनत अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। कभी भी मुझे नहीं लगता मैंने उतने ज़्यादा एफर्ट्स दिए जितने मैंने +2 में दिए। मतलब 10th में भी दिए थे, बट आई वॉज वेरी केयर फ्री एट दैट टाइम। बट अब जो मैंने एफर्ट्स दिए ना, मतलब मैंने अपना, जिसको बोलते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाके खुद को एक बात बार बार मैंने रिमाइंड करवाई कि श्रेया जो मर्जी हो जाए, रिजल्ट की कोई परवाह नहीं करनी, बस तूने अपना 100 देना है। ये चीज़ मैंने दी है। और मुझे लगता है कि जो मैंने किया है ना, उसके लिए मेरे जो लड्डू है वो तो है ही मेरे साथ, वो मेरा रिजल्ट संभाल लेंगे। वो सब गॉड के हाथ में है कि मेरा रिजल्ट कैसा आता है। बट मैंने अपने लाइफ में अपनी +2 में मेहनत करना सीखा। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो मैं अपने साथ लेके आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ करना, ये मेरी +2 मुझे सिखा गई। और मैं ये बोलूँगी ना कि मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस तो है, और मैं ये नहीं बोलती एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात है। पर अगर मेरा रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है, या फिर किसी का भी हो सकता है नहीं आया वैसा, तो मैं क्या करूँगी या फिर तुम लोग क्या करोगे।
तो देखो, एक्सेप्ट हम कुछ टाइम के बाद कर ही लेंगे, हमें पता है, अभी तो वैसे आया भी नहीं है, बट फिर भी हमारे को ये बात समझनी होगी कि हमें ना हर बारी जो हमने सोचा होता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो कभी कभार नहीं होता है वैसा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं खुद को ये दिलासा भी दिला रही हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसे तो मैं ये बोल रही हूँ, बट आई मतलब होप भी इसी चीज़ की है, बट अगर कुछ बाय मिस्टेक कुछ भी गलत हो जाता है तो प्लीज़ मैं खुद भी एक्सेप्ट कर सकूँ, और किसी और के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो मैं उसको भी ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, कुछ भी होगा एक्सेप्ट कर लेना, चाहे तुम फेल हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि फेल होना भी कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है। दुनिया ने जितना बड़ा इस फेलियर के टाइटल को बना रखा है ना कि तुम फेल हो, तुम तो फेलियर हो, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। लाइफ में बहुत बार फेल होते हैं लोग, मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत बार कई चीज़ों को करने में फ़ेल हुई हूँ, लेकिन मैं उसे बाद में करने की कोशिश करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि फ़ेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपने फेलियर से सीखना कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं गिर गई एक बार, मान के चलो मैं गिर गई, बट उस गिरने के बाद दोबारा खड़े होना वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करती हूँ मैं अपना खुद का ना, एक एग्ज़ाम्पल दूँ, दे देती हूँ कि मेरे ना अपने लड्डू पे बहुत ज़्यादा फेथ है। और ये फेथ मेरे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ, आई कंसीडर माई सेल्फ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बोल लो। मैं भगवान का मतलब ना, हम सभी वैसे तो सभी भगवान के बच्चे हैं। मेरा बर्थ मार्क भी मुझे यही वो बताता है कि मेरा बर्थ मार्क है ना मेरे आई पे, तो ये मुझे वैसे इसे एंजल किस भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर किसी के है तो उसको भी मैं बोलूँगी यू आर ऑल्सो फेवरेट चाइल्ड जस्ट लाइक मी। ठीक है। तो मैं भगवान की सबसे ज़्यादा ना क्लोज तब हुई जब मैं एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, या फिर मैं किसी को यहाँ पे झूठी वो नहीं देने आई हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है, वो इस चीज़ का एग्जाम्पल भी है। बट जब भगवान तुम्हारे साथ हो ना, तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये भी बात है। अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे +2 के एग्ज़ाम थे। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बताई हुई है, बट मैंने इतने प्रेशराइज करके नहीं डाली। तो आज मैं इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम जो थे ना +2 के, वो मेरा जो पहला एग्ज़ाम था दैट वाज ऑफ इंग्लिश। ठीक है। लैंग्वेज का पेपर था। मैंने खूब तैयारी की थी, और फर्स्ट पेपर के लिए हर कोई तैयारी करता है। ठीक है। फर्स्ट पेपर है, सब सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया देंगे, पहला पेपर है। मैंने खूब तैयारी की थी, मैं बता रही हूँ। मैं बस इतना, मतलब मान के चलो इतना मोटा रजिस्टर था ना, मैंने उसके इतने पन्ने भर दिए थे, इतने सारे पन्ने मैंने लिख लिख के, मतलब मैंने 3 दिन तक लिख लिख के प्रैक्टिस की थी। अब मेरे क्या होता है, 4-5 दिन तक मतलब ऐसा था, गैप था पेपर का, कि छुट्टी थी हमारे को, मतलब स्कूल वाले प्रेपरेटरी हॉलीडेज दे देते हैं। तो मैं इतने दिन तक लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अपना बेस्ट दूँ हर जगह पे। मतलब इंग्लिश को मैंने बेस्ट दे के आना है, 100 मार्क्स चाहिए, ऐसे करना है। तो अब क्या होता है, जिस दिन होता है मेरा पेपर, उससे एक दिन पहले की बात है ये, एक दिन पहले, हाँ ध्यान से सुनो। अब पता क्या होता है, मेरा एक दिन पहले पेपर है, और मेरी ना हाथ तुम देख सकते हो, ये वाला हाथ, मेरे दोनों ही हाथ वैसे देख लो, इन दोनों हाथ में मेरी ये वाली फिंगर बहुत छोटी है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये जेनेटिकल फैक्टर है कि क्या है, बट ये छोटी है। ठीक है। और अब क्या होता है कि मैं ना बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे को ना पेन कुछ इस तरीके से पकड़ने की आदत है कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पोजीशन, मतलब इस फिंगर पे पड़ता है। तो उससे क्या हुआ, मेरे ना हाथ में दर्द आ गई। सच्ची बोल रही हूँ, इतनी दर्द आ गई ना मेरी इस हड्डी में कि ये सूज गई थी। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैंने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को देखा ना, मेरी ये वाली उंगली सूज चुकी थी। इतनी पागलों की तरह मैंने वो काम कर रखा था। और मेरे को टेंशन होगी कि अब मैं क्या करूँ। मैं लिख के प्रैक्टिस नहीं करी मैंने उस दिन सुबह उठ के। ठीक है। कि बोले लिख के प्रैक्टिस तो कर नहीं सकती, मेरे बहुत दर्द हो रही थी उस हाथ में, और मैंने इस उंगली पे पट्टी बांध दी। ठीक है। और मैं ना बोल बोल के प्रैक्टिस करने लग गई, और मेरे को टेंशन इस चीज़ की हो रही कि श्रेया कल तेरा पेपर है, आज तेरे साथ ऐसा हो गया है, अब तो तेरा पेपर पता नहीं कैसा जाएगा। फिर भी मेरे अंदर ये थी कि मैं पेपर अपना बेस्ट दे के आऊँगी, अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। अब क्या होता है, मतलब मैं टेंशन में भी हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम भी आई हुई है, और मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, भगवान देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखी है। ठीक है। अब मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, वो तो आपके ऊपर ही है। अगर मेरा रिजल्ट या फिर मेरा पेपर अच्छा नहीं जाता है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये मेरी गलती ना, आपने मेरे को सिर्फ मेहनत करने को बोला था और वो मैंने की है। ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को बोलते हुए वैसे लग रही है मेरी पूरी एंटायर लाइफ में, या फिर बोल लो ये पता नहीं भगवान का चमत्कार था कि क्या था, या फिर वो लक होगा, या फिर बस कनेक्शन कहीं ना कहीं से बिल्ड हो रहा है। बताती हूँ अब क्या हुआ, कि उस दिन ना, जिस दिन हमारा अगले दिन पेपर था, उससे एक दिन पहले शाम को, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम याद है, 7 बजे हमारे मतलब पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में मैसेज आता है
योर पेपर इज़ कैंसल्ड ऑफ इंग्लिश ड्यू टू सम रीज़न। पेपर मतलब कैंसिल हो जाता है किसी रीजंस की वजह से। वो रीज़न बाद में हमारे को पता चलता है कि पेपर कुछ ऐसा कहीं पे खुल गया है पहले ही। बट जब उस समय मेरे को वो बात पता चली, मैं मेरे दिमाग में था कि यार पेपर कैंसिल क्यों हो गया, ऐसा हो गया। फिर मेरे थोड़ी देर बाद वो दिमाग में बात मतलब हिट हुई कि श्रेया देख, तू भगवान से पहले शिकायत कर रही थी ना दिन में कि भगवान मेरे साथ अब कुछ भी होगा तो तुम दोगे, है ना। तो भगवान ने कर दिया ना, ले पेपर ही कैंसिल कर दिया तेरा। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, वो पता नहीं क्या, पता नहीं कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट जब वो पेपर लीक हुआ ना, लीक नहीं मतलब पेपर वो हुआ कैंसिल हुआ, तो मैं बाद में इतनी खुशी, मैं बोलूँ भगवान आप तो आपने तो मेरी बात सच्ची सुन ली। मेरे को मतलब ऐसा था ना, या तो मेरे हाथ की दर्द दूर कर दो या फिर कुछ ऐसा चमत्कार कर दो ना कि मैं कल पेपर अच्छे से दे पाऊँ। भगवान ने बोला ले तेरा पेपर ही कैंसिल कर देता हूँ, जा। भगवान ने पेपर ही कैंसिल कर दिया। वैसे भगवान क्यों मानती हूँ मैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी होता है ना, समवेयर यार यूनिवर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ना मेरा जो नेक्स्ट पेपर था वो 3 दिन बाद था, और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं जिस माइंडसेट से चली हुई थी ना कि मैं कल पेपर लिख लूँगी, मेरे अगले दिन तक 2 दिन तक हाथ की दर्द नहीं गई इस उंगली की। उसके बाद जब मेरा थर्ड पेपर था तब मेरे हाथ की दर्द बहुत कम हो चुकी थी हल्की हल्की बट बहुत कम हो चुकी थी। तो मैं इस चीज़ को ये बोलूँगी ना कि देखो, अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी वो हो, जितनी भी रुकावट आएगी सब सॉल्व हो जाएगी। बस तुम्हारे को होप नहीं खोनी है अंटिल एंड। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और मैं ये कहूँगी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। दिस इज़ द वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव। थैंक यू गाइस। और मैं आपको ना, जो मैं बोल रही थी ना मेरे मुंह पे ग्लो आ रखा है, तो ये ग्लो का रीज़न ये है कि कल मेरा फेयरवेल है। वैसे हमारे को बहुत लेट फेयरवेल दे रहे हैं, जिसकी वीडियो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी, सो डेफिनेटली उस वीडियो को देखना। और बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।